क्या कहा मैरी ने? जो उसने यहाँ कहा, अब वो वापस यहाँ नहीं आएगी। वहाँ बच्चा अकेले? मेरी अकेली नहीं है माँ। कौन है उसके पास? जब अपने साथ न दे पाए तो बाहर वाले आ जाते हैं। अच्छा, आस पड़ोसी? यही समझ लो माँ। उदय, मैं सोच रही थी, क्या? अगर मैरी यहाँ नहीं आना चाहती, मैं तो जा सकती हूँ उसके पास। अभी तुम ऐसा कुछ मत करना माँ, प्लीज। पर क्यों? क्योंकि माँ, मैरी को वक्त चाहिए अपने गुस्से पे काबू पाने के लिए, उसे आगे क्या करना है सोचने समझने के लिए। पर तब तक बच्चे की देखभाल कौन करेगा उदय? माँ, मैरी के घर वाले, पहले भी उसका साथ उन्होंने ही दिया है ना, और आगे भी देंगे। मैरी, बेटा तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम तुम्हें इस घर में अकेला कैसे छोड़ सकते हैं बेटा? मामा, जब किस्मत ने ही मुझे अकेला छोड़ दिया तो मुझे अकेले रहना ही पड़ेगा। There's no other way. है एक रास्ता मेरी, there is a way। आज से तुम हमारे साथ रहोगी। साथ ही तो रहते थे मेरी। बस यूं समझ लेना कि कुछ दिनों के लिए तुम कहीं चली गई और वापस आ गई हो। अब मेरे साथ मेरा बच्चा भी है। तो हम क्या तुम्हारे बच्चे को पाल नहीं सकते? मैंने तुम तीनों को पाला नहीं? उस घर में चलने से तुम्हें क्या एतराज है मैरी? मामा, I can't। मामा, क्यों इसकी राय ले रही हो? Pack your bags, Mary. She is going with us. I'm not। मामा प्लीज इसे समझाइए। मैं किसी को कुछ नहीं समझा सकती मैरी। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। मेरी, जब तुमने अभय के साथ शादी करने की जिद की थी तो मैंने भी इनसे यही कहा था कि समझाओ इसे। कभी तो सोच समझ कर बात किया करो रॉबर्ट। तुम आप लोगों ने जिंदगी भर सोच समझ कर बात की है, नतीजा क्या हुआ? No one is happy। Come on Mary, let's go। नहीं रॉबर्ट, शादी के दिन मैंने वो घर छोड़ दिया। अब अगर मैं लौटूंगी तो सिर्फ एक मेहमान की तरह। ओके ओके ओके, यही सही, पर चलो तो सही। आऊंगी लेकिन अभी नहीं। मेरी, तुम हमारे साथ नहीं चल रही, इस बात से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। पर हाँ, एक काम तुमने बहुत अच्छा किया। तुम अपनी मदर इन लॉ के साथ नहीं रह रही। ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। For once you showed your guts, your mettle। Shut up, Robert। Shut up। मेरी वैसे भी ये घर तुम्हें कुछ महीनों बाद छोड़ना पड़ेगा ना? तब तक मैं नौकरी ढूंढ लूंगी, शायद हॉस्पिटल में या फिर कोई दूसरा जॉब। ये सब तो बाद में होता रहेगा। अभी तुम्हें आराम की और देखभाल की जरूरत है। ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद जो तुम्हारे दिल में आएगा तुम करना। नहीं मामा, इस वक्त मुझे आराम की नहीं, काम की जरूरत है। मैं सोच सोच कर ना मैं पागल हो जाऊंगी। नर्स को तो हमेशा काम करते रहना चाहिए। शायद दूसरों की तकलीफों में मैं अपने दुख को भूल जाऊंगी। ठीक है बेटा, अगर तू यही चाहती है तो मैं तेरे साथ रहूंगी। हाँ? नहीं मामा, रॉबर्ट और रीटा को आपकी जरूरत है। और तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। हाँ? For heaven's sake, just shut up, Mary। मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहूंगी और तुम कुछ नहीं कहोगी, समझी? I'm going to stay here with you and that's it।
मैं कुछ भी करने को तैयार हूं सर। ऑफिस में, लेबोरेटरी में, कहीं भी सर। आई अंडरस्टैंड उदय, लेकिन अभी तुम यहाँ के स्टूडेंट हो, तुम्हें नौकरी मिलेगी, लेकिन इस वक्त नहीं। इस कॉलेज के रूल्स के खिलाफ है किसी भी स्टूडेंट से यहां नौकरी करवाना। कुछ ही महीनों की बात तो है, जी जान लड़ाकर पढ़ाई करो, एग्जाम दे डालो, फिर पार्ट टाइम क्या फुल टाइम जॉब मिलेगा तुम्हें। यू आर ए ब्राइट स्टूडेंट। सर, आई प्रॉमिस यू सर, मेरे इस जॉब से मेरी पढ़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रात तो मेरी अपनी है सर, और सोना जरूरी भी नहीं। वैसे भी आजकल मुझे नींद नहीं आती सर। बैठो बैठो। अभय की मौत से कितना सदमा पहुंचा है तुम्हें, ये जानता हूं मैं। इंसान को अपनी प्रायोरिटीज के बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पैसे के चक्कर में अगर तुम्हारी पढ़ाई पीछे रह गई तो बहुत अफसोस होगा तुम्हारी मां को भी और हमें भी। सर, मैं आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। इस वक्त अगर मैं पैसे नहीं कमा सका तो शायद पढ़ाई भी ना कर पाऊं। प्लीज मेरी मदद कीजिए सर। ओके, इफ इट्स अर्जेंट आई ट्राई टू हेल्प यू। सर, मैं और जगह भी गया था, दफ्तरों में, पर कहीं भी काम नहीं मिला। ठीक है उदय, मैं तुम्हें यहां तो जॉब नहीं दे सकता, लेकिन दूसरी जगह कोशिश करूंगा। कॉल मी नेक्स्ट वीक। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी, लेकिन जब भी मैं ममता को देखती हूँ बहुत प्यार छूटता है उस पर। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये लड़की मेरी जिंदगी में बेटी की कमी पूरी कर देगी। ममता तुम्हारी बेटी ही तो है, मुंह बोली बेटी भी तो अपनी होती है ना। पर बिना अभय की नान ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अभय मुझे कभी ना कहेगा। शायद इसलिए मेरा गुस्सा माँ की मर्यादा को भूल गया। मेरी मुझे कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। मैरी को थोड़ा वक्त चाहिए विद्या। इस वक्त वो भी बहुत गुस्से में है। हादसे की मौत को एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। बार बार घूम फिर कर एक ही सवाल मन में बार बार उठता है कि शायद ऐसा ना हुआ होता तो वैसा हो जाता। हाँ बीना, रात दिन मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती है। मैं बस एक ही बात सोचती हूँ, अगर मैंने मेरी को अपनाया होता तो आज हम सब साथ होते। ये घर खुशियों से भरा होता। अब मैंने अपने बच्चे का मुंह तक नहीं देखा। आज मेरा पोता भी मेरे साथ होता। अपने को इस तरह कोसने से क्या फायदा? जो हो गया सो हो गया, अब आगे की सोचो। मैं वही सोच रही बीना, सोच रही। जो अन्याय मैंने अभय के साथ किया वो उदय के साथ नहीं करूंगी। अपनी मर्जी किसी पर नहीं ला दूंगी। आज मैं उसे जरूर पूछूंगी। क्या? मुझे खुश करने के लिए तो ममता से शादी नहीं कर रहा ना। ये तुम क्या कह रही हो विद्या? बच्चों को हक होता है ना अपनी जिंदगी जीने का। मैं आज उससे जरूर पूछूंगी कि वो क्या चाहता है। उदय, प्रिंसिपल साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी डिग्री सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कब कहता हूँ ममता इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो जाने दो, उसके बाद तुम्हारी जो जी में आए वो करना। अगर इस वक्त तुमने ऐसा कुछ किया तो आंटी को कितना बुरा लगेगा उदय। मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। उन्हें किसी और से पता चला तो? कौन बताएगा उन्हें? तुम? कम ऑन उदय, ऐसा क्यों कहते हो तुम? ठीक है,
अगर तुम्हें लगता है कि इस वक्त जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो ठीक है। हाँ, मैं ठीक हूं ममता। जब तक अभय जिंदा था पैसे के बारे में मैंने कभी कुछ नहीं सोचा, पर अब मां से मांगना अच्छा नहीं लगता। और अगर मेरे पास अपने पैसे नहीं होंगे तो मैं मैरी की मदद कैसे करूंगा, उसकी हेल्प कैसे करूंगा? और तुम्हें लगता है कि मैरी तुम्हारी मदद लेगी? मैं कोशिश करूंगा, इतना तो मेरा फर्ज बनता है। जिस भाई ने जिंदगी भर मेरे लिए इतना कुछ किया, उसके बीवी बच्चे की जिम्मेदारी मेरी भी तो है। टेल मी, एम आई राइट? ऑफ कोर्स उदय, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ममता, उसके बीवी बच्चे को मैं नहीं देखूंगा तो कौन देखेगा?